नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल इंडियन जॉब्स टुडे में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन की तरफ से जो एक्ट अप्रेंटिस के लिए पीयूष गोयल जी को एप्लीकेशन भेजी गई है उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। उसमें क्या बात कही गई है पूरा हम आपसे उसको विस्तार से आपको जो है समझाएंगे। लेकिन उससे पहले हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो आज हम बात करने वाले हैं AIRF के बारे में। दोस्तों जो भी रेलवे एक्ट अप्रेंटिस हैं उनको सबको AIRF के बारे में पता है और ये फेडरेशन के बारे में पता है। इसके जो आपके जो जनरल सेक्रेटरी हैं उनके बारे में भी सब जानते हैं। और अभी कई जो है अप्रेंटिस के मुद्दे को लेकर कई बार उन्होंने जो है रेल मंत्रालय को नोटिस भेजा है और कई बार रेल मंत्रालय से जो है बात भी की है समायोजन के लिए, एब्सॉर्प्शन के लिए। तो यहाँ पे ये 1 तारीख का नोटिस है आपका और यहाँ पे हम देख सकते हैं तो ये AIRF की तरफ से है, देख लीजिए आप, ऊपर लिखा भी है। और यहाँ पे देख सकते हो आप कि श्री पीयूष गोयल जी को जो है ये ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर रेलवेज़, इनको जो है ये भेजा गया है रेल भवन न्यू दिल्ली। अब यहाँ पे इन्होंने लिखा है सब्जेक्ट क्या है, किस विषय पर ये एप्लीकेशन है, तो एब्सॉर्प्शन ऑफ कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसेस इन रेलवेज। तो रेलवे में समायोजन को लेकर है। और किसके समायोजन को? कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसेस के समायोजन को, मतलब ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने रेलवे से अप्रेंटिसशिप कर रखी है उनका जो समायोजन है रेलवे में, मतलब उनके रोजगार के लिए ये एप्लीकेशन है। अभी हाल ही में एक प्रेस रिलीज़ हुई थी, आपको पता है, रेलवे की तरफ से, और उसने में रेलवे ने कहा था कि हम 20% जो है कोटा आपको दे रहे हैं, 20% ग्रुप डी के नौकरी के लिए, मतलब 20% जो सीट है वो आरक्षित रहेगी CCAA के लिए। और उसमें जो है कई तरह के लोग या कुछ भी कहो जो कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस कोर्स कंप्लीटेड है वो क्या कर रहे हैं कि ये जो है ये सीट 20% हमें नहीं चाहिए। और ये गलत नहीं कह रहे हैं, ये सही कह रहे हैं, क्योंकि 20% क्या है कि पहले इनको 100% मिलता था, अब उसको 20% कर दिया गया। तो ये किसी को भी जो है नामंजूर ही होगी बात, और नामंजूर है। तो अभी हम लेटर के बारे में बात कर लेते हैं। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि सब्जेक्टेड मैटर हैज़ ऑलरेडी बीन डेलिब्रेटेड a number of times to which you are fully aware। तो यहाँ पे कई बार इन्होंने जो है ये मतलब कई बार, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कई बार, मैनी टाइम्स, मतलब इस सब्जेक्ट पे, इस विषय पे बात हुई, चर्चा हुई और अभी आज भी हो ही रही है। our honorable submission is that based on railways earlier instructions for absorption of course completed act apprentices through simple process of screening by scrutiny of document on the basis of their record of apprenticeship training। तो यहाँ पे ये एप्लीकेशन में लिखा है कि जो अप्रेंटिसशिप हैं, कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसशिप है, उसका जो अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के टाइम में जैसा रिकॉर्ड था उसके अनुसार जो है उसका समायोजन किया जाए, उसके जो स्क्रीनिंग है वो की जाए। और विथआउट सब्जेक्टिंग देम टू फर्दर रिटन फिजिकल टेस्ट ETC। तो किसी तरह का फिजिकल टेस्ट, रिटन टेस्ट वगैरह ना लिया जाए। और अ सब्सटेंशियल नंबर ऑफ सच कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसेस हु वर impaired training in various railway institutions were absorted employed against vacancies in safety category, they are rendering satisfactory service in railways particularly because of their training and experience gained while undergoing apprenticeship training in railways itself। तो यहाँ पे इन्होंने कहा कि जो आपका जो इससे पहले भी एक्ट अप्रेंटिस का जो है वो समायोजन हुआ है, इससे पहले भी रेलवे एक्ट अप्रेंटिस जो इंस्टीट्यूशन में, रेलवे के इंस्टीट्यूशंस में जो ट्रेनिंग प्राप्त कर रहे थे, ट्रेनिंग ले रहे थे, अप्रेंटिसशिप कर रहे थे, उनको जो है रेलवे में रोज़गार दिया गया, सेफ्टी कैटेगरी में उनको रोज़गार दिया गया। और दोस्तों वो सेफ्टी कैटेगरी में जब उनको समायोजन उनका किया गया तो वो आज भी संतोषजनक स्थिति में अपनी सेवा दे रहे हैं रेलवे को, क्योंकि ये रेलवे के खुद ही ट्रेंड लोग थे। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने ये भी बोला है कि एंड एज सच सब्जेक्टिव देम टू रिटन एंड फिजिकल टेस्ट आर एप्लीकेबल टू ओपन मार्केट कैंडिडेट मे काइंडली बी डिस्पेंस्ड विथ फॉर देयर एब्सॉर्प्शन एम्प्लॉयमेंट इन रेलवेज। तो यहाँ पे जो
ओपन मार्केट कैंडिडेट के साथ हमारा एग्ज़ाम कराने की बात हो रही है, रेलवे एक्ट अप्रेंटिस का एग्ज़ाम कराने की बात हो रही है। जैसा कि आप सबने देखा 20% कोटा देकर वो जो है इन्होंने अप्रेंटिस के जो युवा छात्र हैं उनके जो हित में ये बात बिल्कुल भी नहीं कही है। तो ये वाकई में हमारे किसी भी तरह से जो है हित में नहीं है, हमारे समायोजन के हित में नहीं है, हमारे एम्प्लॉयमेंट के हित में नहीं है। थ्रो स्क्रीनिंग ऑफ डॉक्यूमेंट at local level which had been a time tested procedure and work well for several year। तो इन्होंने बोला है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह कर ले लोकल लेवल पे, और इससे पहले भी ये सब होता था और जो कि वो सब जो था वो सक्सेसफुल रहा था रेलवे में, और इट हैड बीन डन सो इन द पास्ट सिंस दे हैड क्लियर्ड ऑलमोस्ट 9 एग्ज़ाम। तो हम जो रेलवे एक्ट अप्रेंटिस वाले हैं उनके लिए यहाँ पे बोला है कि 9 एग्ज़ाम हम लोग दे के आते हैं एंड फाइनली पास्ट RDAT टेस्ट कंडक्ट बाय द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे जो RDAT की तरफ से टेस्ट कराया जाता है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कराया जाता है, जो कि अप्रेंटिसशिप का आपका एग्ज़ाम होता है, जिससे आपको NAC मिलता है, नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट। तो वो एग्ज़ाम भी हम लोग देते हैं। 9 एग्ज़ाम वो हो गया और 1 एग्ज़ाम ये हो गया। तो हम लोग ऑलरेडी इतना एग्ज़ाम दे के आते हैं, फिर उसके बाद हम लोग को ओपन मार्केट की जो कैंडिडेट के साथ यहाँ पे भर्ती ना की जाए, जो कि हमारे जो हक की बात नहीं है। यहाँ पे ये लेटर में यही बात है, और यहाँ पे आप देख सकते हो यही बात फिर से बोली है कि इट इज़ देयर फॉर हम्बली रिक्वेस्टेड वंस मोर काइंडली एब्सॉर्ब कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसेस इन दी रेलवे थ्रो स्क्रीनिंग ऑफ डॉक्यूमेंट ETC एट लोकल लेवल एट लीस्ट 1 टाइम एक्सेम्पशन। तो यहाँ पे बोला है कि एक जो आपका होता है कि समायोजन की बात कह रहे हैं कि 1 टाइम सेटलमेंट जो होता है आपका एक्सेम्पशन जो होता है उसकी बात यहाँ पे की है, और लोकल लेवल पे डॉक्यूमेंट वगैरह की स्क्रीनिंग वगैरह करके यहाँ पे जो है समायोजन की बात बोली है। इन्होंने कहा है कि इस पे विचार कीजिए, रिक्वेस्ट की है। फिर यहाँ पे लिखा है कि विथ काइंड रिगार्ड सिंसियरली योर शिव गोपाल मिश्रा जनरल सेक्रेटरी। तो जैसा कि आप सबको पता है कि जनरल सेक्रेटरी जो है या ERF के वो शिव गोपाल मिश्रा जी हैं, और उनकी तरफ से ये लेटर रेलवे मिनिस्टर को फिर से भेजा गया है, और साथ ही साथ इसकी जो कॉपी है वो 4 लोगों को और गई है। एक तो आपका जो है चेयरमैन कम CO जो कि आपका पता है आपको VK यादव हैं। दूसरी जो गई है आपकी DG HR रेलवे बोर्ड को गई है। तीसरी आपकी गई है EDIR रेलवे बोर्ड को गई है, और जो आपकी चौथी और लास्ट जो गई है वो गई है आपकी GSS ऑल एफिलेटेड यूनियन, जो मतलब और भी ऐसे जो छोटी मोटी NRMU हो गया, ECRMU हो गया, इन सबको जो भी है SRMU, इन सबको भी ये जो है गई है। तो दोस्तों पूरा लेटर मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, और अगर यहाँ पे एक बार और शॉर्ट में अगर आपको बता देना चाहूँ तो ये 1 तारीख को लेटर भेजा गया है रेलवे मिनिस्टर जी को, पीयूष गोयल जी को, शिव गोपाल मिश्रा जी की तरफ से, और इसमें ये बात कही है कि रेलवे का 1 टाइम सेटलमेंट कर दिया जाए रेलवे एक्ट अप्रेंटिस का, और उनको जो है फिर से समायोजन कर लिया जाए, क्योंकि पिछले कई सालों तक ये जो है प्रक्रिया ये जो है रेलवे में काफ़ी मतलब कार्यशील रही थी। और दूसरी बात इन्होंने ये भी बोली है कि जो रेलवे इंस्टीट्यूशंस में जिन्होंने अप्रेंटिस की है वो संतोषजनक जो है अपनी सेवा यहाँ पे रेलवे को आज प्रदान कर रहे हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी ट्रेंड हैं और रेलवे के द्वारा ही वो ट्रेंड हैं, इसलिए वो जो है संतोषजनक अपनी जो सर्विस है वो दे रहे हैं। तो दोस्तों ये पूरा रेलवे का मैंने आपको बता दिया। ये लेटर था, 1 तारीख को ये लेटर भेजा गया है। अब दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और ये वीडियो जो भी रेलवे एक्ट अप्रेंटिस कर चुके हैं उनसे भी शेयर कीजिएगा, उनको भी ये लेटर का जो एक्सप्लेनेशन है वो समझ आना चाहिए। और एक उम्मीद अभी भी क्यों ना हमारे मन में रह जाती है इस लेटर को देख के कि हो सकता है कि शायद इस लेटर के बाद एक बार को रेल मिनिस्टर जी जो भी पीयूष गोयल जी हैं वो शायद से इस बारे में सोचें कि हाँ 1 टाइम सेटलमेंट शायद दे देना चाहिए। 2016 से लगभग नहीं दिया है, और यहाँ आप जानते हो जहाँ 1 लाख कुछ वैकेंसी आपकी जो निकली है ग्रुप D की, तो उसमें आपको पता होगा कि 1 लाख जो आपकी कुछ वैकेंसी जो आई है उसमें 20,000 कुछ रिज़र्व दी है इन्होंने हमें, और वो हमें नामंजूर है। और जो हमारे कैंडिडेट हैं लगभग जो एक्ट अप्रेंटिस वाले हैं उनकी संख्या लगभग से हमको लगता है कि 60 या 70 हज़ार, 60 या 65 हज़ार तो अप्रॉक्स पहुँच ही गई होगी, उससे कम तो नहीं होगी ना उससे ज़्यादा होगी। तो लगभग इतना तो जो है एक्ट अप्रेंटिस पास आउट जो है वो बेरोज़गार घूम रहा है, डबल स्किल्ड घूम रहा है, क्योंकि उसको ओपन मार्केट में काम नहीं मिलता है। सीधी सी बात ये भी है यहाँ पे कि उसको ओपन मार्केट में किसी भी तरह का वहाँ काम नहीं मिलता है डबल स्किल्ड होने के बावजूद, क्योंकि वो रेलवे से सीख के आया है, वो रेल बनाना सीख के आया है, तो वो रेल ही बनाना जानेगा, वो गाड़ियाँ बनाना नहीं जानेगा।
यहाँ पे पूरी बात यही है, ओपन मार्केट में काम नहीं मिलता है एक्ट अप्रेंटिस को और यहाँ समायोजन दिया नहीं जा रहा है। अब ये लेटर के बाद देखते हैं समायोजन पे विचार होता है या इसके बाद कौन सा लेटर जारी होता है। लेटर तो आए दिन जारी होते रहेंगे और हमें जो है लेटर एक्सप्लेन करते रहना है आपको और हर खबर आपको तक पहुंचानी है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम ऐसे ही आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोज़ लाते रहते हैं। जय हिंद।